आचार्य महाशय बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे। उनका दिल कहता था जिस क्षण रत्ना पर यह असलियत खुल जाएगी उसी क्षण वह मुझसे सदैव के लिए मुंह फेर लेगी। वह कितनी ही उदार हो, जाति के बंधन को कितना ही कष्टमयी समझती हो, किंतु इस घृणा से मुक्त नहीं हो सकती जो स्वभावतः कितनी ही मेरे प्रति उत्पन्न होगी। मगर इस बात को जानते हुए भी उनकी हिम्मत न पड़ती थी कि अपना वास्तविक स्वरूप खोल कर दिखा दे। यदि घृणा ही तक होती तो कोई बात न थी, मगर उसे दुख होगा, पीड़ा होगी, उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। इस दशा में न जाने क्या कर बैठे। उसे इस अज्ञात दशा में रखे हुए प्रणय पाश का दृढ़ करना उन्हें परले सिरे को नीचता प्रतीत होती थी। यह कपट है, दगा है, धूर्तता है जो प्रेमाचरण से सर्वथा निषिद्ध है। इस संकट में पड़े हुए वह कुछ निश्चय नहीं कर सकते थे कि क्या करना चाहिए। उधर राय साहब की आमदोरफ्त दिनों दिन बढ़ती जाती थी। उनके मन की बात एक एक शब्द से झलकती थी। रत्ना का आना जाना बंद होता जाता था, जो उसके आशय को और भी प्रकट करता था। इस प्रकार 3-4 महीने व्यतीत हो गए। आचार्य महाशय सोचते यह वही राय साहब हैं जिन्होंने केवल रत्ना की चारपाई पर सो जाने पर इतने हंटर मारे थे। जब उन्हें मालूम होगा कि मैं वही अनाथ अछूत बालक हूँ तो उन्हें कितनी आत्मवेदना, कितनी अपमान पीड़ा, कितनी लज्जा, कितनी दुर्दशा और कितना पश्चाताप होगा। एक दिन राय साहब ने कहा, विवाह की तिथि निश्चित कर लेनी चाहिए। इस समय मैं इस ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। आचार्य महाशय ने बात का मतलब समझकर भी प्रश्न किया, कैसी तिथि? राय साहब, यह रत्ना के विवाह की। मैं कुंडली का तो कायल नहीं, पर विवाह तो शुभ मुहूर्त में ही होगा। आचार्य भूमि की ओर ताकते रहे और कुछ न बोले। राय साहब, मेरी अवस्था तो आपको मालूम ही है। कुश कन्या के सिवा और कुछ योग्य नहीं। रत्ना के सिवा और कौन है जिसके लिए उठा रखता? आचार्य महाशय विचारों के मग्न थे। राय साहब, रत्ना को आप स्वयं जानते हैं। आपसे उसकी प्रशंसा करनी व्यर्थ है। वह अच्छी है या बुरी, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य महाशय की आंखों से आंसू बह रहे थे। राय साहब, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ईश्वर ने इसीलिए भेजा है। मेरी ईश्वर से यही याचना है कि तुम दोनों का जीवन सुख से कटे। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। इस कर्तव्य से मैं मुक्त हो जाऊं और भगवत भजन करने लगूं। गौण रूप से आप ही इस फल के अधिकारी होंगे। आचार्य ने अवरुद्ध कंठ से कहा, महाशय, आप मेरे पिता तुल्य हैं, पर मैं इस योग्य कदापि नहीं। राय साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम समाज के भूषण हो। मेरे लिए यह महान गौरव की बात है कि तुम जैसा दामाद पाऊं। मैं आज तिथि आदि ठीक करके कल आपको सूचना दूंगा। यह कहकर राय साहब उठ खड़े हुए। आचार्य कुछ कहना चाहते थे, पर मौका न मिला, या यूं कहो कि हिम्मत न पड़ी। इतना मनोबल न था कि घृणा सहन कर सके। विवाह हुआ महीना भर हो गया। रत्ना के आने से पतिगृह उजागर हो गया और पति हृदय पवित्र। सागर में कमल खिल गया। रात का समय था। आचार्य महाशय भोजन करके लौट रहे थे, उसी पलंग पर जिस पर किसी दिन उन्हें घर से बाहर निकलवाया गया था, जिसने भाग्य चक्र को ही परिवर्तित कर दिया था। महीना भर से वह अवसर ढूंढ रहे थे कि वह रहस्य रत्ना को बता दें। उनकी संस्कारों से दबा हुआ हृदय यह नहीं मानता था कि मेरे सौभाग्य मेरे गुणों का ही अनुग्रह है। वह अपने रुपये को भट्टी में पिघलाकर उसका मूल्य जानने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु अवसर नहीं मिलता। रत्ना ज्यों ही सामने आ जाती वह मंत्रमुग्ध हो जाते। बाग में रोने कौन जाता है? रोने के लिए तो अंधेरी कोठरी ही चाहिए। इतने में रत्ना मुस्कुराती हुई कमरे में आई। दीपक की ज्योति मंद पड़ गई। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अब चिराग गुल कर दूं ना? रत्ना बोली, क्यों, क्या मुझसे शर्माते हो? आचार्य, हाँ, वास्तव में शर्म आती है। रत्ना, इसलिए कि मैंने तुम्हें जीत लिया। आचार्य, नहीं, इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। रत्ना, तुमने धोखा देने की शक्ति नहीं है। आचार्य, तुम नहीं जानती, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है।
रत्ना, सब जानती हूँ। आचार्य, जानती हो मैं कौन हूँ? रत्ना, खूब जानती हूँ, बहुत दिनों से जानती हूँ। जब हम तुम दोनों इसी बगीचे में खेला करते थे, मैं तुमको मारती थी और तुम रोते थे। मैं तुमको झूठी मिठाइयाँ देती थी और तुम दौड़ कर ले लिया करते थे। तब भी तुम मुझसे प्रेम करते थे, वह दया के रूप में व्यक्त होता था। आचार्य ने चकित होकर कहा, रत्ना, यह जानकर भी तुमने? रत्ना, हाँ, जानकर ही। न जानती तो शायद न करती। आचार्य, यह वही चारपाई है रत्ना, और मैं घाते में। आचार्य ने उसे गले लगाकर कहा, तुम क्षमा की देवी हो। रत्ना ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी चेरी हूँ। आचार्य, राय साहब भी जानते हैं? रत्ना, नहीं, उन्हें नहीं मालूम है। उनसे भूल कर भी न कहना, नहीं तो वे आत्मघात कर लेंगे। आचार्य, वह कोड़े अभी तक याद हैं। रत्ना, अब पिताजी के पास उसका प्रायश्चित करने के लिए कुछ न रह गया है। क्या अब भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ है?